ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें मेरे छिनार दोस्तों को तो कभी एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट की किसी भी रैंडम स्टूडेंट के साथ जोड़ी बना दी जाती है और उन्हें एक शादीशुदा कपल की तरह रहना होता है। उन्हें अपना स्कोर 0 से ऊपर रखना जरूरी है, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शियोरी साकुराजाका और उसकी एक क्लासमेट अकारी एक टेंपल में मिलते हैं। अकारी वहाँ देखे जाने से शर्मिंदा हो जाती है और भाग जाती है। तो वहीं शियोरी टेंपल में विश मांगती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल में ये लड़का जीरो और उसका दोस्त सादा हारू कामा वीडियो गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जीरो शियोरी को पसंद करता है। तभी अकारी और उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है और स्टेयर को इस तरह से ब्लॉक करके बैठने की वजह से उन पर चिल्लाने लगती हैं। हालांकि जब उसका क्रश मिनामी तेंजिन वहाँ से गुजरता है तब वो उससे बहुत प्यार से बात करती है। क्लास खत्म हो जाती है और आज उनकी जोड़ी की अनाउंसमेंट होने वाली थी। जिनके साथ भी उनकी जोड़ी बनेगी उनके साथ उन्हें कुछ महीनों के लिए शादीशुदा होने का दिखावा करना होगा। स्कूल वालों के हिसाब से ये एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ताकि वो बाहरी दुनिया के लिए तैयार हो सके। शियोरी अपने बचपन के दोस्त जीरो को अच्छा पार्टनर मिलने के लिए गुड लक कहती है, तो वहीं जीरो अंदर ही अंदर चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ ही बने। दूसरी तरफ शियोरी किसी ऐसे के साथ प्यार होना चाहती थी जिसे वो जानती हो और उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। क्लास टीचर उन्हें रूल समझाती है, हर स्टूडेंट को अपोजिट सेक्स के स्टूडेंट के साथ पेयर किया जाएगा और उन्हें प्राइवेसी के लिए अलग रूम भी दिए जाएंगे। उनके कंबाइंड स्कोर से उनके मार्क्स डिसाइड होंगे, जो कि आखिर में उनके एनुअल टेस्ट में भी जोड़े जाएंगे। बेचारे जीरो की किस्मत फूटी हुई थी और उसकी जोड़ी शियोरी की जगह अकारी के साथ बना दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी को मिनामी के साथ पेयर कर दिया जाता है। अकारी उनकी जोड़ी को लेकर काफी गुस्सा होती है और जीरो को पहले किसी लड़की के साथ एक्सपीरियंस ना होने के लिए डांटने लगती है। उन दोनों की बहस की वजह से स्कोर तुरंत गिर के -3 हो जाता है। अकारी जीरो को अपने प्लान के बारे में बताती है कि रूल बुक के हिसाब से अगर उनकी रैंक अच्छी रही तो वो अपने पार्टनर्स बदल सकते हैं। ऊपर से उनके स्कोर भी नए पार्टनर में जुड़ जाएंगे। जीरो को अकारी के साथ रैंक बढ़ाने के बारे में सोचकर शर्म आ रही थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसे उसके साथ ज्यादा रोमांटिक होना पड़ेगा। अकारी जीरो को मनाने के लिए उसके नजदीक जाकर उसे रिझाने की कोशिश करती है, जिससे उनका स्कोर बढ़ जाता है। हालांकि जीरो अभी भी राजी नहीं था और वो बाहर ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वहाँ वो शियोरी और मिनामी को एक साथ वॉक करते हुए देख लेता है और ये भी सुन लेता है कि शियोरी मिनामी के साथ पेयर होने की वजह से काफी खुश है। जीरो गुस्सा और दुखी दोनों हो जाता है और कमरे में आकर शोक मनाने लगता है। अकारी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जीरो को लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। हालांकि अकारी कहती है कि अगर जीरो की असली वाइफ होती तो वो भी उसे दुखी नहीं देख पाती। ये सुनकर जीरो उसके प्लान के बारे में एक और बार सोचने के लिए मान जाता है। कामो जीरो को लेने के लिए वहाँ आता है और अकारी जीरो से जाने से पहले उसे किस करने को कहती है। कामो बार बार घंटी बजाया जा रहा था, इसलिए जीरो साफ साफ नहीं सोच पाता और अकारी के होठों पर किस कर देता है और तुरंत बाहर चला जाता है। जीरो के जाने के बाद अकारी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि जीरो उसके होठों पर किस कर देगा। दूसरी तरफ जीरो तो किस के बाद पूरी तरह से घबराया हुआ था। हालांकि इससे उनका स्कोर बढ़कर 0 पे वापस आ जाता है। बाद में जीरो सपना देख रहा होता है कि शियोरी से किस देकर उठा रही है, लेकिन असल में अकारी उसे घर में हाथ ना बटाने के लिए डांट रही थी। एक हफ्ता बीत जाता है और जीरो शियोरी और मिनामी को साथ में स्कूल आते हुए देखता है। क्लास टीचर जीरो और अकारी से स्कूल के बाद मिलना चाहती थी। जीरो शियोरी और मिनामी के रिश्ते को गहरा होते हुए देखकर काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो उदास रहेगा तो शियोरी उसे मनाने आएगी, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। स्कूल से निकलते वक्त जीरो अकारी को बताता है कि टीचर ने उसे उसके साथ मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि अकारी वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी दोस्तों के साथ कैरोके जा रही थी और मिनामी भी वहां आ रहा था। टीचर जीरो को बताती है कि उनका स्कोर पिछले हफ्ते से काफी खराब आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। बारिश रुकने का इंतजार करते वक्त शियोरी जीरो के पास आकर बैठ जाती है, क्योंकि वो भी अपना छाता लाना भूल गई थी। अचानक से वो जीरो को हक कर देती है, जिससे जीरो सकपका जाता है। हालांकि वो उसे बताती कि उसने धोखे से ग्लास पर बनी ड्राइंग को असली कीड़ा समझ लिया था। तब जीरो को समझ में आता है कि असल में सुबह शियोरी ने मिनामी का हाथ क्यों पकड़ा होगा। शियोरी जीरो से उसको उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है, जैसे वो बचपन में उसे बुलाता था। हालांकि जैसे ही वो उसका नाम बोलने जा रहा था तभी मिनामी वहाँ छाता लेकर शियोरी को लेने आ जाता है। जीरो कहता है कि वो अकेले वहाँ बारिश रुकने का इंतजार करेगा और शियोरी को मिनामी के साथ जाने को कहता है। इस दौरान अकारी भी छाते के साथ बाहर जीरो का इंतजार कर रही थी। वो साथ घर जाते हैं और रास्ते में जीरो काफी उदास लग रहा था, इसलिए अकारी उसे हारी ना मानने के लिए इनकरेज करती है। रूम पर अकारी स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही लजीज ऑमलेट बनाती है। जीरो अकारी को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जीरो को थोड़ा सा छेड़ने के बाद वो उसके चम्मच से खा लेती है। वो नजदीक आ जाते हैं और किस करने ही वाले होते हैं, तभी जीरो को किसी का कॉल आ जाता है। जीरो और अकारी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। अगले दिन अकारी जीरो को आधी रात में उठा देती है और शियोरी को किस करने का उसका सपना बीच में ही तोड़ देती है। वो उसे रात में उसके साथ रुकने को कहती है, क्योंकि उसे अकेले डरावनी मूवी देखने में डर लगता है। जीरो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अकारी के साथ बैठकर मूवी देखता है। वो पूछता है कि जब वो इतनी आसानी से डर जाती तो हॉरर मूवी देखी क्यों रही है। अकारी समझाती कि एक साथ बैठकर डरावनी मूवी देखने की वजह से उन्हें और पॉइंट्स मिलेंगे। जीरो टीवी बंद कर देता है, क्योंकि अकारी काफी ज्यादा डर गई थी। तभी अकारी उसे वो मैचिंग पैजामा पहनने को देती है जो वो खरीद कर लाई थी। अकारी उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर देती है और जीरो से पीछे मुड़ने को कहती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अकारी घबरा जाती है। वो तुरंत जीरो को कसकर पकड़ लेती है और उस हालत में जीरो का दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है। जीरो खुद को जैसे तैसे शांत करता है और अकारी को संभालने पर फोकस करता है, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर वो थोड़ी सी रोशनी कर देता है, लेकिन अकारी उससे उसकी ओर ना देखने को कहती है, क्योंकि वो रो रही थी। वो उसे उसके पास बैठने को कहती है और मन बहलाने के लिए कहानी सुनाने को कहती है। जीरो एक हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है, जिसे अकारी सुनकर और ज्यादा डर जाती है। अकारी एक महकने वाली कैंडल जला लेती है जो उसकी दोस्त नात्सुमी ने उसे दी थी और फिर धीरे धीरे सो जाती है। जीरो अकारी को गले लगा लेता है, ये कहते हुए कि वो बहुत क्यूट है और उसको खुद को हैरानी हो रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। एक हफ्ते बाद उनके स्कोर्स आ जाते हैं और जीरो को पता चलता है कि वो और अकारी ई रैंक से सीधा उठकर बी रैंक में पहुंच गए हैं।
अकारी बताती है कि शियोरी और मिनामी को ई ग्रेड मिला है, जो कि उनके लिए बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस कपल के साथ उन्हें स्विच करना है उनका स्कोर भी ए होना चाहिए। स्कूल में शियोरी अपनी दोस्त मे को बताती है कि वो मिनामी के साथ अभी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहती थी कि उसकी जोड़ी उसके किसी दोस्त के साथ बने, क्योंकि उसे अनजान लोगों से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। यही वजह है कि उसका और मिनामी का स्कोर इतना कम आया। इस बीच जीरो बीमार पड़ जाता है और घर पर रहता है। अकारी बताती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ कैफे जा रही है और वो घर थोड़ी देर से आएगी। जीरो को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि इस हालत में अकारी उसका ध्यान रखे। तभी अचानक से शियोरी उसके घर में उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती है, क्योंकि अकारी ने उसे बताया था कि वो बीमार है। शियोरी उसे बताती है कि वो उसका कर्ज चुकाना चाहती है, क्योंकि बचपन में एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तब उसने उसका ख्याल रखा था। जीरो अकारी को मन ही मन शुक्रिया बोलता है और शियोरी को अपना ख्याल रखने देता है। शियोरी उसके लिए दलिया बनाती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। जीरो को उसके साथ की अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है, जब वो उसे अपने दिल की बात ना कह पाने की वजह से पछता रहा था। तब तक शियोरी दलिया बनाकर ले आती है और जीरो इतना ज्यादा खुश था कि वो तुरंत ही उसको खुद से खाने लगता है। हालांकि उसे तो तब पछतावा होता है जब उसे पता चलता है कि शियोरी उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे अपने हाथ से खिलाने के बारे में सोच रही थी। बाद में वो शियोरी से उसके खराब ग्रेड के बारे में पूछता है। शियोरी उसे बताती है कि वो मिनामी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है और अगर उसकी जगह जीरो उसका पार्टनर होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। जीरो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है और शर्म के मारे कंबल ओढ़कर सो जाता है। शियोरी बर्तन धो देती है और वापस जाने से पहले देखती है कि जीरो सो चुका है। वो उसे किस करने के लिए आगे झुकती है, लेकिन ऐन वक्त पर रुक जाती है और वापस लौट जाती है। अकारी की दोस्त उसे फोन करती है कि शियोरी को मिनामी के साथ रहने देना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि शियोरी मिनामी को अकारी से छीन ले। दूसरी तरफ शियोरी जीरो के साथ की अपनी आखिरी कन्वर्सेशन को याद करती है जब वो शिफ्ट होने वाली थी और जब वो जीरो से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहती थी। हालांकि ऐन वक्त पर वो हड़बड़ा गई और कह दी कि वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह देखती है, जबकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह जीरो अकारी से शियोरी को भेजने के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वो उसको और मिनामी को मिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा। हैरानी से अकारी को वो सुनकर उतनी खुशी नहीं होती जितनी उसे होनी चाहिए थी। अगले दिन अकारी जीरो के लिए खाना बनाती है और पूछती है कि क्या शियोरी अच्छा खाना बना पाती है। जीरो मजाक करते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि अकारी घर का खाने बनाने वाली टाइप लड़की है। असल में अकारी मिनामी को अपने हाथों का खाना खिलाकर इम्प्रेस करना चाहती थी और इसके लिए वो जीरो से उसका शू शेफ और डिश टेस्टर बनने को कहती है। जीरो खाने के मजे लेता है और उनका स्कोर बढ़ता जाता है। जीरो रोल्ड ऑमलेट चखता है और कहता है कि उसे वो थोड़ा और मीठा पसंद है। अकारी कहती है कि वो उसके लिए नहीं है बल्कि मिनामी के लिए, और उसे बस वो चखने के लिए दिया गया है। अगले दिन कामो जीरो का लंच बॉक्स देखकर जलने लगता है, क्योंकि उसकी पार्टनर को अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वो दोनों बात कर ही रहे होते कि जीरो तो अब स्कूल की सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की के साथ रह रहा है और उसकी लाइफ तो सेट है, कि तभी अकारी वहां जाती है और जीरो से उसके बनाए खाने की तारीफ करने को कहती है। जीरो फिर से वही ऑमलेट को बीच में ले आता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बगल में बैठा कामो उन दोनों की बातें सुनकर खुद को एक बूढ़ा आदमी समझने लगता है। अगली सुबह अकारी मिनामी के लिए फाइनल लंच बॉक्स तैयार कर देती है और जीरो को थोड़ा सा रोल्ड ऑमलेट टेस्ट कराती है। जीरो को पता चलता है कि वो अभी भी मीठा नहीं है। उसे अंदर से बुरा लगता है कि अकारी उसके लिए खाना बना रही है जिसे वो पसंद करती है। अकारी एक प्यारी सी ड्रेस पहन लेती है और जीरो को रियलाइज होता है कि उसने कभी भी उसके लिए इतने प्यारे कपड़े नहीं पहने। अकारी को मिनामी से मिलने के बारे में सोचकर बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो जीरो से उसका हौसला बढ़ाने के लिए पहले की तरह उसे किस करने को कहती है। वो बताती कि जब पिछली बार उसने उसे किस किया था तब वो काफी शांत महसूस कर रही थी। जीरो शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे किस कर पाता उससे पहले ही डोरबेल बज जाती है। शियोरी वहाँ उनके लिए एप्पल पाई लेकर आई थी। शियोरी ने ये भी बताती कि वो मिनामी के लिए अच्छा खाना बनाती है और उसे मीठा खाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अकारी दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि वो मिनामी को लंच बॉक्स नहीं देगी। शियोरी उम्मीद कर रही थी कि जीरो को उसका बनाया हुआ पाई पसंद आए। दूसरी तरफ जीरो अकारी का दिल बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसमें खाना बनाने के अलावा और भी कई खूबियां हैं जिनसे वो मिनामी का दिल जीत सकती है। अकारी को फिर भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए जीरो का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उसके फिगर की तारीफ करने लगता है। जीरो तो ये भी कह देता है कि वो तो उसके साथ सो भी सकता है। हालांकि जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया, तब यह अकारी उसे सोफे पर लेटाकर उस पर चढ़ जाती है और पूछती है कि क्या कभी उसने उसके नजदीक आने के बारे में सोचा है। जीरो पहले तो भावनाओं में बह जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे रोक देता है और कहता है कि जिससे प्यार हो उसी के नजदीक आना चाहिए। जीरो से याद दिलाता है कि उसके पास मिनामी है और अकारी कहती है कि उसके पास शियोरी है। ये कहने के बाद अकारी उनका ये दिखावटी रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। उसके बाद कई दिनों तक अकारी अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ और अपने कमरे में बिताती है, तो वहीं जीरो दिन भर गेम्स खेलता है। इस वजह से उनका स्कोर भी गिर जाता है। दूसरे हफ्ते के रिजल्ट्स आ जाते हैं और मिनामी और शियोरी को ए ग्रेड मिला था, तो वहीं अकारी और जीरो को ई। कामो जीरो से पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। तभी शियोरी वहां आ जाती है और जीरो से अकेले में बात करने को कहती है। वो छत पर चले जाते हैं और शियोरी उसका मन बनाने की कोशिश करती है। उसकी बातों को सुनने के बाद जीरो घर वापस आता है और अकारी से बात करता है। जीरो से रात के लिए उसे माफी मांगता है और मान लेता है कि अकारी को लेकर उसके मन में भी फैंटेसीज थी, क्योंकि आखिर में वो भी एक लड़का ही है। लेकिन वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाद में अकारी को पछतावा हो। जीरो उनकी रिलेशनशिप को पहले की तरह करना चाहता था, इसलिए वो अकारी से दोबारा से मैरिड कपल की तरह रहने की रिक्वेस्ट करता है। अकारी जीरो के भोलेपन को देखकर हंसने लगती है और दोबारा से एक कपल की तरह रहने के लिए मान जाती है। उस रात अकारी बालकनी में खड़े होकर शर्मा रही थी, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने जीरो से बात करते वक्त ऐसे ही कैजुअली कह दिया था कि उससे बहुत प्यार करती है। स्पोर्ट्स पीरियड के वक्त अकारी और उसकी दोस्त रैंक्स और पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे थे। जीरो को जलन हो रही थी क्योंकि अकारी और शियोरी दोनों ही मिनामी की बास्केटबॉल स्किल्स पे फिदा हो गई थी। ऊपर से कामो उसके जले पर मोमोज की चटनी लगाते हुए बताता है कि मिनामी ने कहा है कि वो कभी भी अपने पार्टनर स्विच नहीं करेगा। साकी भी अकारी को वही बात बताती है और अकारी सोचने लगती है कि अब आगे क्या होगा। कामो कहता है कि हो सकता है कि आखिर में मिनामी और शियोरी सच में शादी कर ले। जीरो इमेजिन करता है कि उसकी और मिनामी की लड़ाई हो रही है, जिसमें मिनामी ने शियोरी और अकारी दोनों को उससे जीत लिया है।
स्कूल के बाद शियोरी जीरो से रैंक्स के बारे में बात करती है। वो कहती है कि वो तब तक पार्टनर स्विच नहीं करना चाहती जब तक जीरो की रैंक भी ए ना हो जाए। जैसे ही जीरो उन दोनों के कपल्स बनने की बात कहने जा रहा था तभी कामो वहां अचानक से आ जाता है और कहता है कि उसने अकारी और मिनामी को किस करते हुए देखा। असल में अकारी गेम के बीच में बात करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए उसे पनिशमेंट के लिए स्टोर रूम में सामान रखने के लिए भेज दिया गया था। स्टोर रूम में जब एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला था तभी मिनामी दौड़ कर उसे बचा लेता है। अकारी को समझ आता है कि अभी भी जब मिनामी उसके नजदीक होता है तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके बाद अकारी मिनामी से पूछती क्या वो शियोरी के साथ हमेशा रहना चाहता है, और वो कहता है कि हाँ, वो उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर अकारी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब मिनामी ने तो उसे रोते हुए देख लिया था, इसलिए वो कहती है कि उसके आंखों में कुछ चला गया है। जब मिनामी उसकी आंखों से धूल हटा रहा होता है तभी सादा हारू उसे देख लेता है और सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझ लेता है। मिनामी और अकारी कामों को जीरो से उनके बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। शियोरी भी वहां होती है, इसलिए कोई कुछ भी खुल के नहीं बोल पाता। मिनामी शियोरी के साथ क्लास में चला जाता है और अकारी बिना कुछ बोले ही जीरो के बगल से गुजर जाती है। क्लास में कामो दूसरे बच्चों को स्टोर रूम वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा था और जीरो का तो दिल ही टूट गया था और उसे जलन भी हो रही थी। हालांकि वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जीरो घर वापस आता है और अकारी को मिनामी को किस करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। अकारी हंसने लगती है और बताती कि असल में क्या हुआ था। जीरो फिजूल का जलने के लिए एम्बेरेस्ड हो जाता है। अकारी जीरो को चिढ़ाने लगती है और थोड़ी देर में रोने लगती है क्योंकि मिनामी का पक्का था कि वो पार्टनर नहीं बदलेगा। उसको रोते हुए देखकर जीरो अकारी को गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है। अकारी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उस शाम जीरो को अकारी को हक करने का पछतावा हो रहा था, ये सोच कर कि अकारी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। हालांकि अकारी का तो पूरा मूड ही बदल गया था। वो तो जीरो को उसके पहले नाम से बुला रही थी। यही नहीं, उसने तो नहाने के बाद जीरो की टी शर्ट भी पहन ली थी। अकारी उसके नजदीक जाकर बैठ जाती है और रिवील करती है कि जीरो के साथ की किस उसकी पहली किस थी। वो ये भी मान लेती कि वो अभी भी एक वर्जिन है। ये सुनकर तो जीरो सदमे में आ जाता है। हालांकि फिर भी वो अकारी के बारे में ये सब जानकर अंदर से बहुत खुश था। अगले दिन जीरो स्कूल के लिए जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसकी क्लास ड्यूटी लगी हुई थी। अकारी उसे गुड बाय कहने के लिए बाहर आती है और उसके जाने से पहले वो उसकी टाई ठीक करती है और फिर उसे हक कर देती है। जीरो चाहता था कि अकारी उसके लिए ये सब अपने दिल से करे, ना कि प्रैक्टिकल की वजह से। क्लास में जीरो देखता है कि शियोरी भी ड्यूटी पर है। शियोरी बताती है कि वो अपनी दोस्त मे की जगह आई है। जीरो ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि आखिर किसी चीज में तो वो शियोरी के साथ है। इस बीच कैफे में अकारी की दोस्त जीरो के प्यार में गिरने के लिए उसकी टांग खींच रही थी। क्लास में जीरो शियोरी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि वो आखिर बोले क्या। तभी अकारी जीरो और शियोरी को क्लासरूम में देख लेती है और नोटिस करती है कि जीरो कितना खुश लग रहा है। शियोरी मौका देखकर अपनी फीलिंग्स के बारे में जीरो को बताने ही वाली थी, लेकिन एन वक्त पर पीछे हट जाती है। जीरो भी अपनी दिल की बात शियोरी को ना बता पाने की वजह से रिग्रेट कर रहा था। रात में जीरो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होता है और तभी अकारी 2 कप गर्म दूध ले आती है। जीरो को अपने पास के बारे में सोचकर दुख होता है जब उसने शियोरी को उस वक्त अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। अकारी उसे चिढ़ाने लगती है, कह करके वो शियोरी के साथ अकेले होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। जीरो टॉपिक बदलकर मिनामी के बारे में बात करने लगता है कि तभी अचानक जीरो को उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है। वो कहती है कि उसको शियोरी को पहले नाम से बुलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो उसको क्यों नहीं बुलाता, जबकि वो तो उसकी वाइफ है। जीरो बताता है कि उसकी बात अलग है। अकारी उसको चिढ़ाती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। अकारी बताती है कि जब भी कोई उसको उसके पहले नाम से बुलाता है तब उसे अंदर से एम्पावर्ड फील होता है, क्योंकि उसके नाम का मतलब आसमान में चमकता तारा है। जीरो अकारी को उसके पहले नाम से बुलाने की कोशिश करता है और बताता है कि वो नाम उस पर सूट करता है। अकारी सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगती है और कहती है कि जीरो को ऐसे ही उसे उसके पहले नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो जीरो को उसके पहले नाम से बुलाती है तो ऐसा लगता है कि खाली वही है जो उसे प्यार करती है। जीरो को उसकी बात समझने में थोड़ा सा समय लगता है और उतनी देर में अकारी अपने कमरे में वापस लौट जाती है। जीरो को लगता है कि शायद अकारी की जबान धोखे से फिसल गई होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उससे प्यार करने लगी हो। दूसरी तरफ अकारी जीरो से कहीं बात को लेकर चिंता में होती है। अगले दिन टीचर क्लास में एक स्पेशल टेस्ट की अनाउंसमेंट करती है। उस टेस्ट के स्कोर उनके पार्टनर्स के स्कोर में जोड़े जाएंगे और अगर एक फेल होता है तो दोनों को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। जीरो को चिंता होने लगती है क्योंकि उसके मार्क्स कुछ सब्जेक्ट्स में कम है। वो सोचता है कि उसने अकारी को तो कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, और वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अकारी को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपनी दोस्तों के साथ कैरोके जाने का प्लान बना रही थी। जीरो अकारी को वो प्लान कैंसिल करने को कहता है और उसके साथ घर में बैठकर पढ़ने को बोलता है। थोड़ी बहुत बकवास करने के बाद वो मान जाती है। जीरो अकारी का ध्यान पढ़ाई में लगवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। अकारी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। हालांकि जीरो अपनी भावनाओं को बहने से रोक देता है और उसको चुपचाप पढ़ने को कहता है। धीरे धीरे अकारी को मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आने लगता है और वो जीरो को सेंसे कहकर बुलाने लगती है और पूछती है कि क्या ये सुनकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जीरो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन उसे सेंसे सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। अकारी जीरो की गोदी में जाकर बैठ जाती है और उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है ताकि वो मान जाए कि इससे उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। चीजें तो तब एक कदम ऊपर चली जाती है जब जीरो अकारी को काउच पर लेटा देता है। वो किस करने ही वाले थे कि तभी अकारी देखती है कि जीरो की नाक से खून आ रहा है, और इसके तो खाली नाक से खून आया, मेरी तो भावनाएं निकल जाती। बाद में जीरो अकारी को बताते कि वो पढ़ाई को लेकर इतना डेस्परेट इसलिए था क्योंकि वो पढ़ाई में दूसरों से कमजोर है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अकारी और मिनामी की जोड़ी ना बन पाए। हालांकि अकारी इसका बिल्कुल उल्टा जीरो के साथ ही रहना चाहती थी। अगले दिन अकारी जीरो को उसके लास्ट नेम यागुइन कहकर बुला रही थी। जीरो को वो चीज खटक तो बहुत रही थी, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं। स्कूल में शियोरी की दोस्त को एक लड़की प्रपोज कर देती है। हालांकि वो कहती है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है। घर में जीरो जैसे ही नहाने जा रहा होता है तभी अकारी घर आ जाती है और सीधा बाथरूम में घुस जाती है, ये बताने के लिए कि अब वो 8th प्लेस पर आ गए हैं और जल्द ही पार्टनर स्विच कर सकते हैं। अकारी की एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब वो देखती है कि जीरो ने शर्ट नहीं पहनी है। नहाने के बाद वो दोनों बात करते हैं और तब जीरो को समझ आ जाता है कि वो उसे सुबह से याकुइन कहकर इसलिए बुला रही है क्योंकि उसने अकारी को हमेशा वातानाबे कहकर बुलाया है, जो कि उसका सरनेम है।
जीरो से पहली बार अकारी कहकर बुलाता है और हैरानी से ये काम कर जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को उनके पहले नाम से ही बुलाना शुरू कर देते हैं। कोर्ट यार्ड में बैठकर मे शियोरी से जीरो के साथ रिश्ता गहरा करने पर जोर डालती है, क्योंकि हो सकता है कि शायद अकारी और जीरो के बीच में अब तक काफी नजदीकियां बढ़ चुकी होंगी। अचानक से एक फुटबॉल शियोरी को अकड़ लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। शियोरी नर्स रूम में रेस्ट करती है और मे हॉलवे में जीरो से मिलती है और बताती है कि क्या हुआ। वो उसे शियोरी से जाकर मिलने को कहती है और साथ में ले जाने के लिए सैंडविच और पानी भी देती है। जीरो शियोरी से नर्स ऑफिस में मिलने जाता है और वो थोड़ी देर बात करते हैं। कुछ समय बाद शियोरी जीरो से उसके साथ किस की प्रैक्टिस करने को कहती है, क्योंकि उसने अभी तक मिनामी को किस नहीं किया है। जीरो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं तभी शियोरी पीछे हट जाती है। उसी वक्त अकारी की एक दोस्त नर्स ऑफिस में घुस जाती है और दो लोगों को बेड पर लेटा हुआ देख लेती है। उन्हें पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसे ये जरूर पता लग जाता है कि वो एक लड़का और लड़की है। वो सीधा इस कंक्लूजन पर आ जाती है कि वहाँ सांप और बिल्ली का खेल हो रहा है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जीरो ने धोखे से शियोरी को किस कर दिया है। दोनों बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं और जीरो वहां से चला जाता है। अकारी की दोस्त उसे बताती है कि उसने दो लोगों को नर्स ऑफिस में कुछ उल्टा सीधा करते हुए देखा। अकारी को लगता है कि शायद वो जीरो और शियोरी होंगे। निराश होकर वो घर वापस आ जाती है और देखती कि जीरो काउच पर बेहोश पड़ा है। असल में उसने कुछ समय पहले एक नशीली चॉकलेट खा ली थी। अकारी को जीरो और शियोरी को एक दूसरे के नजदीक आते हुए देखकर जलन होना शुरू हो गई थी। वो अपनी अंडरवियर में जीरो के बगल में लेट जाती है और उसके हाथ पर सिर रखकर सो जाती है। जीरो सुबह चॉकलेट के नशे में उठता है और अकारी को लगभग बिना कपड़ों के अपने बगल में लेटे हुए देखता है। उसे उठाता है और कपड़े पहनने को कहता है। अकारी कहती है कि रात में उसने ही तो उसके साथ ये सब किया था, जिसे सुनकर जीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। असल में अकारी ने प्रैंक कंफर्म करने के लिए किया था कि कहीं शियोरी और जीरो के बीच सच में तो कुछ नहीं हुआ है। अब अकारी भी जीरो को लेकर अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे बाहर लाती जा रही थी। स्कूल में कचरा हटाते वक्त अकारी की दोस्त ये नोटिस करती है कि जब जीरो के साथ उसको पेयर करने की बात बीच में आई तब शियोरी शर्माने लगी। बाद में जब वो अकारी के साथ बैठी होती तब वो उसे पूछती कि क्या उसे जीरो पसंद है। अकारी भी शर्माने लगती है और कुछ नहीं बोलती। हैरानी से उसकी दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाने की जगह अकारी के डिसीजन में उसके साथ होती हैं और कहती कि उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बाद में जीरो अकारी को शाम को फेस्टिवल में जाने के लिए युकाता पहनने में मदद करता है। अकारी कहती कि अगर जीरो माँ हुआ फिर भी वो मिनामी के साथ ही घूमेगी। फेस्टिवल में उसके दोस्त उसे मिनामी के साथ समय बिताने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अकारी को गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि जो युकाता जीरो ने उसे पहना है वो उसने मिनामी को दिखाने के लिए पहना है। बदकिस्मती से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मिनामी ने एन वक्त पर काम की वजह से आने के लिए मना कर दिया था। हैरानी से अकारी को यह जानकर बुरा नहीं लगता और वो काफी रिलीव्ड फील करती है। हालांकि जब वो थोड़ी देर बाद मिनामी को शियोरी के साथ उस फेस्टिवल में देखती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर लौट जाती है। इस बीच जीरो बालकनी में खड़े होकर खुद से बातें कर रहा होता है कि जब वो स्विच कर लेंगे क्या तब वो और अकारी सिर्फ एक क्लासमेट रह जाएंगे। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है और उसे अकारी का कॉल आता है। वो घर के बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही थी और जीरो से लेने के लिए तुरंत बाहर चला जाता है। अकारी जीरो से सॉरी कहती है और अपनी उन दोस्तों से भी माफी मांगती है जिन्होंने उसको मिनामी से मिलाने के लिए इतनी मेहनत करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। अकारी के शांत हो जाने के बाद वो बालकनी से फेस्टिवल के फायरवर्क्स देखते हैं। उनके बीच एक रोमांटिक मूवमेंट हो जाता है जब अकारी जीरो से उसका युकाता रिबन फिक्स करने को कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक और बार अकारी कहकर बुलाए। अगले दिन स्कूल के बाद अकारी और जीरो अपना वीकली स्कोर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी 13 प्लेस पर ही हैं। इससे वो थोड़ा निराश हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनर्स बदलने के लिए उन्हें 10 प्लेस के अंदर रहना होगा। जब जीरो नहा रहा होता है तभी अकारी दौड़कर बाथरूम में घुस जाती है और चीखते हुए कहती है कि एक मकड़ी उसे डरा रही है। वो उसे बाहर ले जाती है, लेकिन तब तक मकड़ी गायब हो चुकी थी। जब जीरो पूछता है कि मकड़ी कितनी बड़ी थी तब वो कहती है कि वो इतनी छोटी थी। जब तक वो मकड़ी नहीं मिल जाती तब तक अकारी उसे अपने साथ ही रख लेती है। अचानक से अकारी को नेचर्स कॉल आ जाता है और वो जीरो से टॉयलेट के बाहर रहने को कहती है। काम हो जाने के बाद अकारी थोड़ा शर्मा रही थी और सोचने लगती है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि जीरो उसका हस्बैंड है, क्योंकि वो मिनामी से कभी भी ये करने को नहीं कह पाती। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं और तभी अकारी टॉप 5 कपल्स के बारे में बात करने लगती है। जीरो कहता है कि वो लोग तो असल में डेट करने लगे, इसलिए वो और अकारी कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मौका देखकर अकारी सजेस्ट करती है कि उन्हें भी डेट करना शुरू कर देना चाहिए। जीरो तो ये सुनकर फ्रीज हो जाता है, हालांकि तभी अकारी कह देती कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अकारी के शब्द जीरो के मन में गूंज रहे थे कि अगर वो सीरियस होती तब वो क्या कहता। वो कुछ बोल पाता उससे पहले अकारी मकड़ी को पर्दे पर देख लेती है। जीरो मकड़ी का काम लगा देता है और उसके लिए एक इंसेक्ट स्प्रे ऑर्डर करने को कहता है। हालांकि अकारी मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो किसी को जानती है जो उसके एक बार बुलाने पर ही उसके पास आ जाएगा। दूसरी तरफ मिनामी शियोरी के पास आता है, जो कि कुछ दिनों से काफी शांत लग रही थी, और पूछता है कि क्या कोई चीज उसे सता रही है। शियोरी अपनी सिचुएशन के बारे में एक दोस्त का रेफरेंस देकर उसे पूरी बात एक्सप्लेन करती है कि उसकी दोस्त और जिसे वो पसंद करती है उन्होंने धोखे से किस कर लिया है। शियोरी आगे की डिटेल्स के बारे में मिनामी को बताती है, तो वहीं मिनामी ये सुनकर चाय को अनजाने में अपने ऊपर गिरा देता है। शियोरी मिनामी से उसकी सलाह मांगती है कि उसकी दोस्त को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानती कि जिस लड़के को वो पसंद करती है क्या वो भी उसे पसंद करता है। मिनामी, जो कि तुरंत समझ गया था कि वो खुद की ही बात कर रही है, शियोरी को बहुत अच्छी सलाह देता है कि उसकी दोस्त को अपनी सिचुएशन को एकदम साफ तरीके से देखना चाहिए और खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। शाम को जीरो कामों के साथ रेस्टोरेंट में बातें कर रहा होता है। कामों से बताता है कि पता नहीं क्यों उसकी वाइफ ने उसे बाहर कर दिया। जीरो से शियोरी और उसके बीच हुई किस के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कामों की जलन चरम सीमा पे पहुंच जाती है और वो उसकी प्यार की यादें मिटाने के लिए उसको किस करने जा रहा होता है। हालांकि उसी वक्त शियोरी भी उनके रेस्टोरेंट के बगल से गुजरी होती है। जीरो सोचता है कि उसने वो सब होते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो तुरंत उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए चला जाता है। वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पता चलता है कि वो दोनों एकदम अलग इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। जब जीरो कामों का नाम लेता है तब चीजें क्लियर हो जाती है और उनकी बात नॉर्मली होने लगती है। शियोरी का थैला भारी था, इसलिए जीरो उसको उठाने में उसकी मदद करता है। शियोरी कहती है कि अगर वो कपल होते तो ऐसे ही, और इतना बोल के वो बीच में ही रुक जाती है ताकि माहौल फिर से ऑकवर्ड न हो जाए।
उसके बाद शियोरी नर्स ऑफिस वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने लगती है, लेकिन वो इस तरह से उस सिचुएशन को क्लियर कर रही थी जिससे जीरो को लगता है कि वो अभी भी सिर्फ उसकी दोस्ती बनी रहना चाहती है। तभी शियोरी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, हालांकि वो पीछे दो बिल्लियों की लड़ाई से रुक जाते हैं और दोनों घर चले जाते हैं। समर वेकेशन शुरू होने वाली थी और क्लास टीचर उन्हें बताती है कि स्कूल खुलने के बाद वो वहीं से कोर्स शुरू करेंगे जहाँ से उन्होंने छोड़ा है। जीरो सोच रहा था कि शियोरी तो समर वेकेशन में अपनी फैमिली से मिलने जाएगी। क्लास के बाद कामों से एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है जिसमें उसने अप्लाई किया है। वो जीरो को उसकी डिटेल्स के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि उसने जीरो की जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया है। जीरो तुरंत उस जॉब के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे घर पर रहकर गेम खेलना था और तो और उसको लोगों से डील करना भी नहीं आता था। तभी शियोरी वहां से गुजरते हुए उस फ्लायर को देख लेती है और बताती है कि उसने भी मे के साथ उसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। कामो इस मौके का फायदा उठाकर कह देता है कि जीरो भी वहां पर रहेगा। ये सुनकर शियोरी खुश हो जाती है और जीरो को भी हाँ कहना पड़ जाता है। वो सोचता है कि वहां रहते हुए वो शियोरी के साथ क्या क्या कर सकता है। कामो कहता है कि उसे वहां जाने की अपनी वाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। घर में अकारी जीरो को अपना नया स्विम सूट दिखाती है क्योंकि वो जल्द ही बीच पर जा रही थी। जीरो से सजेस्ट करता है कि उसे कुछ जानने वाले लड़कों के साथ जाना चाहिए क्योंकि बीच अकेली लड़कियों के लिए थोड़ा कम सेफ होता है। हालांकि अकारी उसे बताती है कि असल में वो बीच पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही है और वहीं पर रुकेगी भी। ये सुनकर जीरो को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जीरो बताता है कि वो भी उसी की जॉब की जैसे एक पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा है। हालांकि जब जीरो कहता है कि शियोरी भी वहां रहेगी तब अकारी को जलन होने लगती है और पूछती है कि क्या वो उसे मिस करेगा। उसके बाद अकारी जीरो से उसके स्विम सूट के बारे में पूछती है। जीरो कहता है कि वो थोड़ा छोटा है लेकिन उसे पसंद है, जिस पर अकारी कहती है कि अब वो उसे बीच पर नहीं पहनेगी क्योंकि वो खास जीरो के लिए है। उसके बाद जीरो देखता है कि उसका और अकारी का फ्लायर एकदम सेम लग रहा है। असल में दोनों ने अनजाने में सेम जॉब के लिए अप्लाई किया था। अगले दिन सभी लोग उस बीच कैफे जाने के लिए एक शिप पर चढ़ जाते हैं और शियोरी कहती है कि इस बार उसे कुछ तो करना ही होगा। मिनामी उनका गाइड था क्योंकि जिस कैफे में वो काम करता था वो बीच वाला कैफे उसी की ब्रांच है। वो सभी को उनके रुकने की जगह दिखाता है और उनसे सामान रखकर ट्रेनिंग के लिए आने के लिए बोलता है। सभी अनपैकिंग शुरू कर देते हैं और अकारी और उसकी दोस्त रात में कार्ड गेम खेलने का प्लान बना रही थी। कैफे में सभी लोग ड्रेस पहन लेते हैं और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद कामो का भाई बताता है कि उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा। पहला ग्रुप किचन में रहेगा और दूसरा कस्टमर्स को संभालेगा। जीरो कामो से कहता है कि उस पर वो ड्रेस जच रही है, जिस पर कामो बोलता है कि वो उसका भाई लेकर आया था, वो तो बीच पर सिर्फ हसीन लड़कियों को देखने आया है। तभी शियोरी जीरो के पास आती है और पूछती है कि वो किस ग्रुप में रहेगा। जीरो कहता है कि वो किचन में रहेगा। शियोरी भी किचन में रहने का फैसला करती है क्योंकि उसे पता था कि ये जीरो के नजदीक आने का अच्छा मौका हो सकता है। दूसरी तरफ मिनामी अकारी को बताता है कि कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी है। किचन में मैं शियोरी से कहती है कि यही मौका है जीरो को दिखाने का कि वो कितनी क्यूट है। मैं जीरो से ऊपर से सामान उठाने को बोलती है क्योंकि शियोरी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी और कामों को लेकर वहां से चली जाती है, जो कि उनका मूवमेंट खराब करने वाला था। जीरो शेक के ऊपर क्रीम लगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी शियोरी उसके नजदीक आ जाती है और वो हड़बड़ा जाता है और क्रीम फैल जाती है। शियोरी जीरो से उसका चेहरा साफ करने को कहती है और कन्फेस करने वाली होती है कि तभी अकारी की दोस्त वहां जाती है और शियोरी चिल्ला पड़ती है। उसके बाद सभी लोग बीच पर आ जाते हैं और अकारी का स्विम सूट घर वाले स्विम सूट से अलग था, जिस वजह से जीरो को उसकी कही बात याद आ जाती है। हालांकि वो उसे इग्नोर कर देता है, ये सोच कर कि वो शायद लिमिट के बाहर जा रहा है। उसके बाद जीरो को शियोरी और मैं बुलाती हैं और पूछती हैं कि उसका स्विम सूट कहाँ है। जीरो कहता है कि वो भूल गया, जिस पर शियोरी एक होटल की तरफ इशारा करती है और सभी लोग दंग रह जाते हैं। असल में वो होटल के पास के बीच के बारे में बात कर रही थी। वो रेत का किला बनाने लगते हैं और शियोरी जीरो से पहले की तरह किले के बीच में से एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहती है। ये करते हुए अकारी उन्हें देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। खेलते खेलते सभी को प्यास लग जाती है और जीरो और अकारी उनके लिए कुछ पीने के लिए लेने जाते हैं। दुकान वाला जीरो और अकारी की जोड़ी की तारीफ करता है, जिस पर जीरो अजीब तरह से हंस देता है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए अकारी उसे वहां अजीब तरीके से हंसने के लिए डांटती है और कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ अच्छा कहना चाहिए था, क्योंकि अगर मिनामी होता तो वो जरूर कहता। उनका नंबर आ जाता है और जीरो ड्रिंक्स लेने चला जाता है। तभी दो लड़के अकारी के पास आ जाते हैं। जीरो ड्रिंक्स लेकर वापस आता है और देखता है कि वो दोनों अकारी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जीरो उतनी देर में कुछ बढ़िया नहीं सोच पाया और कह देता है कि वो मैरिड है और अकारी उसकी वाइफ है। इस सुनकर दोनों लड़के चौंक जाते हैं और सॉरी कहकर वहां से भाग जाते हैं। जीरो के मुंह से वाई सुनकर अकारी शर्माने लगती है, हालांकि फिर भी वो उसे माफी मांगता है। अकारी उसे कहती है कि उसे कूल बनना बिल्कुल भी नहीं आता। वो ये भी बताती है कि उसे बुरा नहीं लगा और वो चाहती है कि जीरो उसे इसी तरह की चीजें आगे भी कहता रहे। ये सब कहने के बाद उसे भी थोड़ी शर्माने लगती है। शाम को सभी लड़कियां कंबाइन बात में नहाती हैं और एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो वहीं अकारी को शियोरी से बात करने का मौका मिल जाता है। बात से बाहर आने के बाद अकारी जीरो को देखती है और खुश हो जाती है। हालांकि जब वो देखती है कि जीरो की गर्दन पर सनबर्न हो गया है, तब वो उसे उसके बगल में आकर बैठने को कहती है ताकि वो सनस्क्रीन लगा सके। अकारी को ऐसे खुले में अपने इतने नजदीक आने से जीरो मना कर देता है क्योंकि इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। ये सुनकर अकारी उदास हो जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि वो उस समय को बहुत मिस कर रही है जब वो दोनों नजदीक रहते थे। अकारी पूरी बात बोल पाती उससे पहले उन्हें साची की आवाज सुनाई दे जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अकारी बहाना बनाती कि वो तो जीरो से ड्रिंक्स मंगा रही थी। हालांकि जब जीरो उसके लिए ड्रिंक्स ले रहा होता है तब वो उसे बताना भी कह देता है, जिस वजह से अकारी गुस्सा हो जाती है और उसे रात में बीच पर मिलने को कहती है। रात में जब सब सोने जा रहे होते तब उन्हें पता चलता है कि अकारी और जीरो गायब है। ये सुनकर शियोरी को चिंता होने लगती है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं। जैसे जीरो अकारी से मिलता है वो तुरंत माफी मांगने लगता है, ये ना जानते कि उसकी गलती क्या है, जिस वजह से अकारी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि जीरो से उसके नाम से बुलाए। अकारी आगे कहती है कि जब से वो बीच पर आए तब से वो उसे अवॉइड कर रहा है। जीरो कहता है कि वो तो उसके लिए ही कर रहा था कि वो मिनामी के साथ समय बिता सके। असल में वो चाहती थी कि जीरो उसके साथ उसी तरह से रहे जैसे वो घर में उसके साथ रहता था। इस सुनकर जीरो खुश हो जाता है और पूछता है कि वो सब क्यों कह रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे जीरो को दूसरी लड़कियों से बात करते हुए देखकर जलन हो रही है। अकारी शर्माने लगती है और कहती है कि वो तो सिर्फ ये सब प्रैक्टिकल से लेकर रही है। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई दे जाती है और वो छोटी सी जगह में जाकर छिप जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि मैं और शियोरी थी जो रात में बीच पर टहलने आई थी।
अकारी जीरो के इतने नजदीक रहकर ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि भले ही वो मिनामी को चाहती है और भले ही वो ये भी जानती है कि जीरो शियोरी को पसंद करता है, फिर भी वो जीरो के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकती। तभी बाहर मेरे को किसी की आवाज़ आती है। हालांकि जब वो चेक करने जाती है तब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। थोड़ी देर में उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिस वजह से शियोरी डर के मारे मेरे को वहाँ से ले जाती है। अकारी की बातें सुनकर जीरो कहता है कि वो सिर्फ हमेशा उसके साथ खिलवाड़ करती है और इस बात से अकारी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अकारी कहती है कि उसकी कोहनी उसे गड़ रही है। हालांकि जीरो बताता है कि वो उसकी कोहनी नहीं है और इतना कहते ही जीरो गर्मी की वजह से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और अकारी फिर मदद बुलाती है। सोना में जीरो को होश आता है और फिर से अकारी को तकलीफ देने के लिए वो उससे माफी मांगता है। हालांकि अकारी इस बार बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि जितना क्लोज वो घर में रहते थे वो इसी तरह वहाँ भी रहे। शियोरी को रात में अच्छे से नींद नहीं आती क्योंकि बीच से वापस आने के बाद उसे पता चला था कि जीरो और अकारी दोनों ही बीच पर थे। ये जानने के बाद उसकी इनसिक्योरिटीज बाहर आ गई और उसे लगा कि कहीं वो दोनों साथ में ही तो नहीं थे। सुबह बाथरूम में ब्रश करते वक्त अकारी जीरो को रात में हुई चीजों को लेकर चिढ़ाने लगती है। हालांकि जीरो को ये जानकर थोड़ा रिलीव्ड फील होता है कि अकारी उस पर गुस्सा नहीं है। कैफे में शियोरी बताती कि वो शाम को होने वाली एक्टिविटी में पार्ट ले रही है। हालांकि जब जीरो उसे बताता है कि वो तो टेस्ट ऑफ करेज है, तब शियोरी घबरा जाती है। जीरो कहता है कि वो उसके साथ प्यार हो जाए तो अच्छा होगा क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है और अगर वो डरेगी भी तो उसे संभाल लेगा। शियोरी कहती कि उसे उसकी ये जेंटलमैन साइड बहुत पसंद है और इतना कहकर वो किचन से चली जाती है। कामो पीछे से आता है और कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो ये बताता है कि अगर जीरो चाहे तो वो शियोरी को उसका पार्टनर बना सकता है क्योंकि वो कैफे उसके बड़े भाई का है, इसलिए वो आसानी से पर्चियां बदल सकता है। कामो इस काम के पैसे भी मांगता है क्योंकि उसे मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता था। शाम को कामो मे की मदद से लड़कियों की पर्चियों के बारे में पता लगा लेता है। रात में प्लान के मुताबिक शियोरी जीरो के साथ प्यार हो जाती है तो वहीं अकारी का पार्टनर मिनामी था। गेम स्टार्ट हो जाता है और जंगल के अंदर जाते ही अकारी एक कीड़े से डरकर चिल्ला पड़ती है। मिनामी उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि अगर वो गेम के दौरान उसका हाथ पकड़ ले तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। अकारी कह तो देती कि वो ठीक है, हालांकि उस वक्त उसे जीरो की याद आ रही थी। तभी अकारी देखती कि उसने अपना फोन कहीं गिरा दिया है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और कामो जीरो से पूछते हैं कि क्या उसके और शियोरी के बीच कुछ हुआ। जीरो बताता है कि शियोरी पूरे समय डरी रही थी इसलिए वो कुछ कर ही नहीं सकता था। अकारी और मिनामी अभी तक नहीं आए होते और शू मिनामी को कॉल करने वाला होता है। हालांकि अकारी की दोस्त उसे रोक देती है। तभी कामो के भाई को मिनामी का कॉल आता है कि अकारी का फोन गिर गया है और उसे ढूंढते वक्त वो और अकारी बिछड़ गए हैं। वो सभी से अंदर जाने को बोलता है और कहता है कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे। जीरो तुरंत अकारी को ढूंढने चला जाता है। शियोरी उसे रोकने की कोशिश करती है फिर भी वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ अकारी जंगल में खुद को हमेशा दूसरों पर निर्भर होने के लिए डांट रही होती है। जीरो से ढूंढता है और उसे खाली उसका फोन मिलता है। दूसरी तरफ मिनामी अकारी को ढूंढ लेता है। हालांकि उसके आते ही अकारी से जीरो समझ लेती है। मिनामी उसे माफी मांगता है कि वो जीरो नहीं है और बारिश रुकने तक वो एक शटर के नीचे जाके बैठ जाते हैं। मिनामी कामो के भाई को सिचुएशन के बारे में बता देता है और अकारी से माफी मांगता है कि वो जीरो नहीं था और ये सुनकर अकारी सफाई देने लगती है। दूसरी तरफ शियोरी जीरो के पास आती है और बताती कि मिनामी ने अकारी को ढूंढ लिया है। उसे सुनकर खुशी तो होती है लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि मिनामी ने उसे ढूंढा। वो दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और शियोरी को थोड़ी जलन हो रही थी कि उसके रोकने के बाद भी वो अकारी को ढूंढने के लिए भाग गया। हालांकि वो कहती है कि उसे खुशी है कि जीरो नेक दिल का इंसान है। शियोरी ये भी बताती कि प्रैक्टिकल के बाद से वो काफी बदल गया है। यहाँ शियोरी की जलन पानी की तरह साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वो कहती है कि अकारी की तरह वो भी जीरो को हस्बैंड की तरह देखना चाहती है। उसके बाद शियोरी बताती कि उसने सिर्फ जीरो को ही किस किया और पूछती है कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही है। जीरो कुछ नहीं बोलता जिस वजह से शियोरी उठकर वहां से जाने लगती है। जीरो से रोक लेता है और शियोरी उसके गले लग जाती है। वो कहती है कि वो जीरो को उस तरह से जानना चाहती है जिस तरह से अकारी उसे ना जानती है और उसके बाद वो उसे किस कर देती है। दूसरी तरफ मिनामी अकारी को बताता है कि वो किसी ऐसे से प्यार करता है जिसे वो चाह कर भी नहीं पा सकता। हमें पता चलता है कि असल में मिनामी को अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड पसंद थी। वो उससे माफी भी मांगता है क्योंकि ये जानने के बाद भी कि अकारी उसे पसंद करती है वो इस बात से अनजान बना रहा। अकारी तेंजिन से कहती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी याद का हर पल उसके लिए हीरे से ज्यादा कीमती था। अकारी ये भी कहती है कि जीरो किसी और से प्यार करता है, जिस पर मिनामी बताता है कि अगर जीरो किसी को डेट नहीं कर रहा है तो उसके पास अभी भी समय है। अकारी कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी और बारिश रुकने तक मिनामी के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। मिनामी उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ जीरो शियोरी को बारिश में किस कर रहा होता है। अगले दिन अकारी मंदिर जाती है और इस बार मिनामी की जगह जीरो को भगवान से मांगती है। दूसरी तरफ शियोरी कल रात की किस के बारे में सोच रही थी और अब तक उसे ये भी समझ आ गया था कि अकारी भी जीरो को पसंद करती है। घर में जीरो हैरान था कि किस के बाद शियोरी उससे माफी मांग के बिना कुछ बोले ही चली गई। बाद में जीरो एक बुक स्टोर में कॉमिक लेने जाता है जहाँ उसे कोइंसिडेंटली शियोरी मिल जाती है। वो भी वहाँ पर अपने भाई के लिए कॉमिक लेने आई थी। शियोरी उसे अपने प्रैक्टिकल होम में बुलाती क्योंकि बारिश हो रही थी और उसका घर नजदीक है। वो उसके साथ एक कपल की तरह रहना चाहती थी। यही नहीं, वो तो मजाक मजाक में उसे हस्बैंड भी बोल देती है। घर पर भी वो पिछली रात के इंसिडेंट की वजह से एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने से हिचकिचा रहे थे। जीरो खुल के कुछ नहीं कह पा रहा था इसलिए शियोरी बीच में ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि कहीं वो उसे बोर तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ बाहर बैठा जीरो शियोरी के एकदम से बदले हुए बर्ताव को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि कहीं वो उसे नापसंद तो नहीं करने लगी है। तभी अचानक से शियोरी कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आती है और जीरो से बाहर देखने को कहती है जहाँ डबल रेमो निकला हुआ था। वो दोनों बालकनी में आ जाते हैं और शियोरी उनकी सेल्फी क्लिक करती है। यहाँ आखिरकार जीरो से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने ही जा रहा था कि तभी शियोरी से ट्रिप की फोटो दिखा देती है जिसमें जीरो अकारी को देखकर खुद को आगे कुछ बोलने से रोक लेता है। घर पे वो सोचता है कि वो शियोरी को बताते बताते बीच में ही क्यों रुक गया कि तभी उसके फोन में ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं। वो सारे मैसेजेस अकारी के थे जो उसे डेट के लिए 2 घंटे में स्टेशन पे बुला रही थी। जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उसे डेट के लिए क्यों बुला रही है क्योंकि अभी तो उनकी छुट्टियां चल रही है और उन्हें कपल का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सोचने के बाद भी वो स्टेशन पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 मिनट बीत जाते हैं और अभी भी अकारी वहां नहीं आई थी जिस वजह से जीरो को लगता है कि वो उसके साथ कोई प्रैंक कर रही होगी।
वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी अकारी आ जाती है और देरी के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसे उस दिन के लिए एक स्पेशल ड्रेस लेनी थी। वो अपनी डेट कंटिन्यू रखते हैं और अकारी कहती है कि उसे उसके साथ कई जगहें घूमनी है। धीरे धीरे वो लोग फिर से नॉर्मली बात करने लगते हैं जिस तरह वो घर में बात करते थे। वो चॉकलेट स्मूदी शेयर करते हैं और जीरो को लगता है कि क्या वो बदल गई है या फिर वो असल में ही ऐसी है। उसका शक तो तब पक्का हो जाता है जब वो अकारी को कैट कैफे में बिल्लियों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हुए देखता है। उसे खुशी होती कि वो अकारी की इस साइड को भी देख पाया। उनके जाने का समय हो जाता है तभी अकारी को याद आता है कि वो मंदिर तो जाना भूल ही गई। वो मंदिर की तरफ जाने लगती है और जीरो उसके पीछे पीछे आता है। रास्ते में उन्हें शियोरी मिलती है और वो भी मंदिर जा रही थी। अकारी उसे मंदिर तक रेस लगाने को बोलती है और हैरानी से वो दोनों एक साथ वहां पहुंचती हैं। जीरो भी थका आ रहा उनके पीछे आ जाता है और उसके बाद तीनों लोग बिना कुछ बोले विश मांगते हैं। दोस्तों ये एनिमे यहीं बीच मझधार में खत्म हो गया और अभी इसका फिलहाल सीजन 2 नहीं आया है। लेकिन अगर तुम लोगों को आगे की स्टोरी जाननी है तो मांगा पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।